वयस्क की जागरूकता शब्द का क्या अर्थ है? लक्ष्य तथा समय को प्रबंधित करने में सक्षम होना, विभिन्न भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों को समायोजित करने में सक्षम होना, विभिन्न कल्चर के लोगों को समझना तथा उनका सहयोग करना। सी नंबर। नवचार शब्द का क्या अर्थ है? नए विचारों को विकसित करना, नए विचारों को विकसित करना। सहयोग कोलैबोरेट करने का क्या मतलब है? बहस करना, झगड़ा करना, एक टीम के साथ के रूप में कार्य करना, काम करना। अनुकूलनशीलता शब्द का क्या अर्थ है? कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार एडजस्ट होने में सक्षम होना। इनिशिएटिव लेने का क्या अर्थ है? अन्य लोगों द्वारा कार्य करने से पहले कार्य करना या कार्यभार ग्रहण करना। ए नंबर का। 21वीं सदी में सांस्कृतिक कौशल क्यों मायने रखता है? दुनिया अधिक डाइवर्स होती जा रही है। विश्व विविध के साथ काम करने और उन मतभेदों का सम्मान करने की क्षमता फायदेमंद तथा उत्पादक है। ICT शब्द का विस्तार। इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बी नंबर का। 21वीं सदी की शिक्षा में कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परस्पर जुड़े हुए हैं। प्रभावी ढंग से तर्क करने, सिस्टम की सोच का उपयोग करने, निर्णय लेने तथा समस्याओं को हल करने की ये क्षमता कहलाती है आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच। 21वीं सदी के कौशल आकलन के बारे में सच नहीं है। बी नंबर। डी नंबर का। वेब चैट के माध्यम से किए जाने वाले सभी अध्ययनों के महत्व पर बल देता है। 21वीं सदी की शिक्षा केवल तकनीक के बारे में नहीं है बल्कि इसमें शामिल है संस्कृति, जागरूकता, समस्या समाधान, उत्पादकता, उपरोक्त सभी। 21वीं सदी के कौशल के 4C का अर्थ है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। ए नंबर में सफलता की तैयारी के लिए छात्रों को 21वीं सदी कौशल की आवश्यकता होती है। तेज से बदलती हुई डिजिटल सोसाइटी। निम्न में से 21वीं सदी का कौशल है उपरोक्त सभी। स्व जागरूकता का बोध सीधे से होता है हृदय, मनुष्य, समाज से। सकारात्मक व्यवहार का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्साह है। प्रत्येक स्थल पर व्यवहार और दृष्टिकोण के मान समूह हैं। स्व-विकासित। सी नंबर। निम्न में से किसे संचार का अच्छा माध्यम माना जाता है? संदेश स्पष्ट होना, भेजने वाला लेने वाले के प्रति सकारात्मक हो। बी नंबर। संचार है सूचना का आदान प्रदान, सूचना की पीस, सूचना बैंक, सूचना का रिज़र्वायर, सूचना का आदान प्रदान। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सोशल मीडिया क्या साझा करते हैं। इससे संबंधित
संबंधित नियोक्ता आपके बैकग्राउंड की जांच करते हैं। बी नंबर, ताकत कर्मचारियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणाओं, मूल्यों आदि के बारे में व्यक्तित्व के स्पष्ट जानकारी होने को किया जाता है। आत्म जागरूकता को निम्नलिखित में से कौन सा आपकी पहचान नहीं बनाता? विचार, मूल्य, पसंद, परीक्षा प्राप्त अंक। डी नंबर, बैकग्राउंड किसी व्यक्ति को संदर्भित करती है। अनुभव, प्रशिक्षण, शिक्षक, उपरोक्त सभी से। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूदा क्षमताएं तथा गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से आगे बढ़ने में मदद करते हैं। व्यक्तित्व क्षमताएं। ए नंबर, वे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और उन पर काम करने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत कमजोरियां। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है? आलस्य होना। उनमें से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में एक आवश्यक गुण है? डेटा एकत्र करना और विश्लेषण करना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप जितनी अधिक समस्याओं को हल करेंगे उतना ही बेहतर आपको समस्या समाधान मिलेगा। आयोजन और योजना बनाने की प्रक्रिया है कि कैसे अपने समय को विशिष्ट गतिविधियों के बीच विभाजित किया जाए। समय प्रबंधन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समय प्रबंधन के बारे में सही है? उपरोक्त सही है। इससे समय की कमी होने पर भी। पोमोडोरो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पोमोडोरो तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? समय प्रबंधन, लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना। बी नंबर का, एक आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? 21 दिन। एक आदत बनने में 21 दिन लगते हैं। निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना। संविधान के प्रावधान में भी शब्द का अर्थ है भारत के लोग। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस रूप में न्याय सुनिश्चित करता है? उपरोक्त सभी से। प्रस्तावना में निम्न में से शब्दों का सही क्रम है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? सरकारी की नज़र में सभी धर्म समान हैं तथा राज्य की विशिष्ट धर्म को अपना अधिकार धर्म नहीं मानता। सी नंबर, संविधान में उल्लेखित संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? उपरोक्त सभी। डी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है? भारतीय संविधान में समानता का क्या अर्थ है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारी की अनुमति तथा बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए अवसर का प्रावधान है। सी नंबर का, भारतीय संविधान के परिवीक्षक में स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नारा का मौलिक अधिकार है अपने संसद के धर्म को मनाने की स्वतंत्रता का। ई नंबर, निम्नलिखित